Hello बच्चों, let's read the question. The question is the electric field strength depends only on the x y coordinates according to the law. जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल और x और y कंपोनेंट्स पर डिपेंड कर रहा है और वो किस लॉ को फॉलो कर रहा है? E इक्वल्स टू a x I कैप प्लस y j कैप डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वेयर a is a constant, I and j are the unit vectors. I and j are the unit vectors of x and y axis. Find the flux of the vector E through a sphere of radius r with its center at the origin of coordinates. तो हमें क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. हम जानते हैं कि जो फ्लक्स हमारा होता है फाई दैट इज गिवन बाय ई डॉट डी ए, जहां पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये एरिया वेक्टर है आपका. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल सेगमेंट ले लेंगे, उस स्फीयर में एक स्मॉल सेगमेंट ले लेंगे, उस स्मॉल सेगमेंट की वजह से जो फ्लक्स होगा वो डी फाई होगा. ठीक है, तो जो भी डी फाई आएगा उस स्मॉल सेगमेंट की वजह से, क्योंकि उन्हीं स्मॉल सेगमेंट से मिलकर वो पूरा स्फीयर बना है, तो उसके बाद हम क्या कर देंगे, एक स्मॉल सेगमेंट की वजह से हमने निकाल दिया फ्लक्स, उसको हम इंट्रीगेट कर देंगे, या मतलब जो जितने भी सेगमेंट्स हैं उन सबका सम कर देंगे, समेशन मतलब इंट्रीगेशन. तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स जो है वो हमें मिल जाएगा, वो उस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो ये रहेगा हमारा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. तो देखो ये मैंने यहाँ पर एक स्फीयर बना लिया है, ये उसका सेंटर ओ है, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस होगा, कोऑर्डिनेट्स ये वाई एक्सिस होगा और ये आपका जेड एक्सिस होगा, ये ओ है. यहाँ पर मैंने एक स्मॉल सेगमेंट ले लिया है. ठीक है, ये वाला स्मॉल सेगमेंट ले लिया है जिसको मैंने नाम दे दिया ds और ये पॉइंट p है यहाँ पर. तो यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, ये हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा. ये इस पॉइंट P को मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये मेरा जो होगा वो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी, जो कि इसके क्या होगी, सेगमेंट के परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, और ds की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी. ठीक है, ds की डायरेक्शन जो होगी, जो कि हमारा एरिया है, वो इस डायरेक्शन में होगा. एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया के परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, तो ये हमने लिख दिया. अब अगर मैं स्फीयर की इक्वेशन की बात करूं, इसके ओरिजिन के साथ अगर एक स्फीयर की इक्वेशन लिखूं विद द ओरिजिन एज इट्स सेंटर, तो वो इक्वेशन हमारी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जो उसकी रेडियस होती है हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर है. ठीक है, वो मैंने लिख दी है. फिर हमने ये पॉइंट पी लिया है स्फीयर पर, जिसका यूनिट वेक्टर जो है वो इस स्फीयर के परपेंडिकुलर है और ये क्या है, रेडियली आउटवर्ड है. ठीक है, रेडियली आउटवर्ड है और ये जो स्मॉल सेगमेंट है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है. तो अगर मैं इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू लिखना चाहूँ तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा आई कैप में. सेम फिर वाई कैप में, जे कैप में, फिर सेम के कैप में. तो ये हो जाता है आपका, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये पूरा यहाँ पे नहीं आएगा. तो इसको मैं अगर यूनिट वेक्टर की वैल्यू में लिखूं तो वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, यूनिट वेक्टर हमारे पास हो जाएगा ये x, पहले तो x डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा उसका पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये आई कैप. सिमिलरली y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस आपका हो जाएगा z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा के कैप. ये मैंने यूनिट वेक्टर की वैल्यू लिख दी है, जो क्या है, रेडियली आउटवर्ड है स्फीयर पर. ठीक है, और परपेंडिकुलर है. अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करूं, जो हमने स्मॉल एरिया ds लिया है पॉइंट p पर, तो हमारे पास जो d5 होगा उससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा, ds एरिया से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, e डॉट उसका यूनिट वेक्टर डॉट ds हो जाएगा. तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, वैल्यू पुट कर दूं. तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगी तो ये हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये इसको मैं लिख सकती हूँ a एक्स स्क्वायर अपॉन आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सिमिलरली क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा है वो केवल x और y डायरेक्शन में, यहाँ पर मैंने बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर रही हूँ. ठीक है, तो ये हो जाएगा a वाई स्क्वायर अपॉन आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, और जेड वाला तो है नहीं ई डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा इस तरह से. इसको अगर मैं बाहर निकालूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, a अपॉन आर और यहाँ पर ये मेरा कितना बन जाएगा, ds के बराबर बन जाएगा. ये मेरा क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा. ठीक है, a अपॉन आर जो है मेरा कॉमन हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस ये, क्योंकि मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी थी स्क्वायर की, यहाँ से इसकी वैल्यू जो मेरे पास हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी,
इक्वेशन से ये ds के बराबर हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारा डी फाई है वो एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट है उनसे वो इंडिपेंडेंट है, तो जो टोटल फ्लक्स निकलेगा इस स्फीयर से फाई वो किसके बराबर होगा, इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूं। बेसिकली ये जो मेरे पास आया है डी फाई, इंटीग्रेशन कर दूं मैं डी फाई का, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, ए अपॉन आर तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा ds का। तो इसका हमारे पास जो स्मॉल सेगमेंट हमने लिया है उसका एरिया कितना हो जाएगा, ए अपॉन आर इंटू 4 पाई r स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो फ्लक्स जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 4 पाई a r। ये हमने क्या निकाल दिया, फ्लक्स निकाल दिया है। अब गाउस लॉ से हम जानते हैं, गाउस लॉ से हम एक चीज जानते हैं कि जो हमारे पास फाई होता है वो किसके बराबर होता है, जो किसी भी सरफेस में, जो बंद सरफेस में जितना चार्ज होता है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट उसके बराबर होता है हमारा फ्लक्स। तो फ्लक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूं 4 पाई a r दैट इज इक्वल्स टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम q इनकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो हमारे पास कितनी आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a r। तो हम इससे दो चीजें निकाल सकते हैं, एक तो हमने उससे एसोसिएटेड फ्लक्स भी निकाल दिया है और एक हमने इनसाइड में चार्ज कितना होगा वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।